हेलो फ्रेंड्स। आज हम कहानी अलगोच्छा के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है तथा इसे अक्टूबर 1929 में माधुरी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में बनारस से 5 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता ने इनका नाम धनपत राय रखा और ताऊ जी ने नाम रखा नवाब राय, और नवाब राय के नाम से ही इन्होंने हिंदी में साहित्य रचना की है। प्रेमचंद की बहुत सी कहानियाँ जैसे बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, गुल्ली डंडा, पूस की रात, सदगति और कफन बहुत प्रसिद्ध हैं। साथ ही इनके बहुत से उपन्यास भी हैं, जिनमें गोदान, गबन और मंगलसूत्र जो कि अधूरा रह गया है। यदि अलगोच्छा के बारे में बात करें, देखो, अलगोच्छा शब्द का अर्थ होता है संयुक्त परिवार का विभाजन अथवा बंटवारा। इस अलगोच्छा कहानी में मुख्य पात्र रघु है, फिर पन्ना है। पन्ना जो रघु की माँ है, मूलिया रघु की पत्नी है, केदार, खुन्नू, लक्ष्मण और झुनिया। केदार, खुन्नू और लक्ष्मण ये तीनों भाई हैं और झुनिया इनकी बहन है, और ये सभी पन्ना के बेटे हैं। इस कहानी के एक और पात्र भोला महतो हैं। भोला महतो रघु के पिता हैं और पन्ना रघु की माँ हैं। अच्छा, इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सी पंक्तियों का ऐसा प्रयोग किया है जिनका बहुत ही सार्थक अर्थ प्रतीत होता है। जैसे एक जगह वो बोलते हैं कि सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। एक जगह बोलते हैं वो कि गर्व और चोली में दामन का नाता है। तो ये सब चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि भोला महतो ने पहली स्त्री मर जाने के बाद दूसरी सगाई की, तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी। होता क्या है कि रघु के पिता हैं भोला महतो। भोला महतो पन्ना से शादी कर लेते हैं। जैसे ही शादी करते हैं तो रघु के लिए काम और बढ़ जाता है। बोलते हैं, मुंशी प्रेमचंद बोलते हैं कि पन्ना रूपवती थी, रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही झूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह नहीं करता। इतना ही नहीं, सारा गांव रघु का दुश्मन था। गांव वाले बोलते थे कि लड़का तो बड़ा जिद्दी है, पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं है, बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निवाह न होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निवाह हो जाता है। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। और एक दिन ऐसा आता है कि लगभग 8 साल के बाद एक दिन भोला भी गुजर जाते हैं। तो अभी 8 साल बाद, यानी कि अब इस समय रघु की उम्र 18 वर्ष है। जब भोला महतो गुजरते हैं तो उनके 3 लड़के और 1 लड़की थी, यानी कि अभी पन्ना के टोटल 4 बच्चे हैं। केदार, लक्ष्मण, खुन्नू और झुनिया। अब इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। अब पन्ना सोचती है कि अब रघु उसकी बातें नहीं सुनेगा। अब वो अपनी स्त्री ले आएगा और अलग रहेगा, और उनके भरण पोषण, पूरे परिवार के भरण पोषण वाला कोई भी नहीं होगा। तो पन्ना रघु के बारे में नकारात्मक विचार ही सोचती है, और पन्ना को अभी चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। वो सोचती है कि वो तो अब तक उसने जिस रघु को अपना गुलाम समझा था, अब उसे उसका मुंह ताकना पड़ेगा। अब होता क्या है कि इन्हीं बातों को लगभग 1 महीना गुजर जाता है।
एक दिन संध्या के समय पन्ना इसी चिंता में थी कि उसे एक सहसा ख्याल आया कि लड़के घर में नहीं हैं और शाम का समय यह बैलों के लौटने का है, कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? पहले तो भोला महतो थे। वो सोचती है कि रघु को मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते, कभी हंसकर भी नहीं बोलता है। घर से बाहर जब पन्ना निकलती है तो देखती है कि रघु सामने झोंपड़े में बैठा ऊख की गडेरियां बना रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की झुनिया उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ। मन में छुरी रखी हुई है और घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब यहाँ क्या कर रहे हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते ही होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूं ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। तो यहाँ दादा शब्द का प्रयोग रघु के लिए किया गया है जो केदार बोलता है। यह कहकर वह एक छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4 पहिए लगे हुए थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई हैं, और किसने? भगत के घर से वसूला और रूखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी। बैठ खुन्नू, मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चरचर शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक हो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। ऐसे अनुभव बयान कर रहे थे, इतने खुश थे कि मानो कोई हवाई जहाज पर बैठ कर आए हों। खुन्नू बोलता कि काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण बोलता, और बछियां कैसी भागी, सबकी सब दौड़ी। केदार काकी रघु केदार बोलता है, काकी रघु दादा दोनों गाड़ी एक साथ खींच ले जाते हैं। जुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। अब खुन्नू बोलता है कि अब हमारे घर भी गाय आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार बोलता है, माँ गाय 3 सेर दूध देती है, काकी खूब दूध पियेंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे यह भी सोचा है? रघु, यह सब सोच लिया है काकी, मेरी यह मुहर नहीं है, इसके 25 रुपये मिल रहे हैं। 5 रुपये बछिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लें। सूना सूना गला अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोलता है, काकी बच्चों के खाने पीने के यही दिन हैं, इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला महतो गांव की चिंता में ही चले गए थे। न रुपए आए और न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसुली ले लेना। रघु बोला, नहीं काकी, वह तो तुम्हारे ही गले में अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मुहर पहने या न पहने। पन्ना बोलती है, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हंसुली पहनकर क्या करना,
तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा लगेगा ना। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी कैसे बूढ़ी हो गई, गांव में कौन है तुम्हारे बराबर। रघु की इस सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित सा कर दिया। उसके रुखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ आई। अब चलते हैं आगे। इस घटना को 5 साल गुजर गए। अभी रघु लगभग 23 साल का हो चुका है। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना वो कोई काम नहीं करता था। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नहर में पड़ी रहेगी। कुछ लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती, मगर रघु टाल देता था। कहता था अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे। कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी न होगी, लेकिन मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। रघु बोलता है, पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। काकी बोलती है कि तुम्हारी बला से जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी। रोटियां तो बना लेगी, भीतर का सारा काम कर लेगी। उसको बुला लो और जाकर साड़ियाँ और मिठाई ले आओ। अब क्या होता है कि तीसरे दिन मुलिया मायके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नकील बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध सा हो गया। प्रातःकाल पानी का गढ़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो ऊषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कराती चली जाती हो। मुलिया मैके से जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमें, मुलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकलते रघु को घेरे हुए हैं। जो ही जरा सयाने हुए पर झाड़कर निकल जाएंगे, बात भी न पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी है तो करो, मुझसे नहीं होगी। रघु जो मुलिया की पत्नी है, उसके मन में ऐसे विचार आने लगे। रघु बोलता है, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक ही भी नहीं है। मुलिया बोलती है, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। मैं लौंडी बनकर नहीं रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर में ही तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिल जाए। रघु बोलता है, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मुलिया बोलती है कि दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूं। देख लेना भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन पन्ना शाम को धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी कि बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। पन्ना ने आहिस्ते से पूछा, आज भी चूल्हा नहीं जला। भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं, ये केदार ने बोला। पन्ना बोलती है, तो तुम लोगों ने खाया क्या। केदार बोलता, कुछ नहीं, रात की रोटियां थीं, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना और बहू। केदार बोलता है, वह पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया
और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी, क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। अभी केदार 14 साल का हो चुका है। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी क्या? केदार बोलता है, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी न कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। नेक्स्ट। अभी एक दिन दशहरे का त्योहार था। इस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं हैं। रघु, अभी तो तेलहन बिका था, इतनी जल्दी उठ गए? मुलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनूं तो सही। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे? मुलिया बोलती है, अपनी काकी से कहो पैसे निकालें, गाड़ कर क्या करेंगी? कुंजी खुंटी पर लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। खाने पहनने को भी तो चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं कि दूसरे खाएं और मूछों पर ताप दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे? रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया। पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए, मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई, और लड़के मेला देखने न गए। इसके 2-3 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ भी नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता, कभी उसे मनाता। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कहे, चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु ने कहा, अच्छा उठ, बना खाना, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य सब गायब था। अंगारे की सी लाल आंखों से देखकर वो बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ मैं भी इतनी कच्ची नहीं हूँ। तुम दोनों की छाती पर मुंह दलूंगी, हो किस फेर में। अब इस तरीके से रघु और मुलिया में वार्तालाप होता रहा, और मुलिया ने जब रघु नहीं माना तो मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे खाना खाना चाहती हूँ, मगर मुझे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का कामकाज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिएं, और जिनके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वह मुट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस के अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल खाट में पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो, क्या मार कर भागोगे? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती न बांध लूँगी, या मालकिन का हुक्म नहीं हूँ। सच कहूँ तुम बड़े कट कलेजी हो। मैं जानती ऐसे निर्मोहिये से मेरा पाला पड़ेगा तो इस घर में मैं भूल से भी ना आती, आती भी तो मन न लगाती, मगर अब मन तुमसे लग गया है। घर भी जाऊँ तो मन यहाँ ही रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात ही नहीं पूछते हो।
मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मुलिया मुझसे यह नहीं होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे न कही जाएगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मूछें लगा लूं। मैं तो समझती हूँ कि तुम में कुछ कसबल है, कि तुम में भी कुछ कसबल है। अब देखती हूँ, तुम तो निरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। उससे न रहा गया और सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली है तो तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब महतो मर गए थे और कहीं पत्ती की छां भी न थी, उस वक्त भी भगवान ने निभाह दिया, तो क्या अब नहीं देगा? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने भी हो गए, अब कोई चिंता नहीं है। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, दो रोटियां होते ही दो मन हो जाते हैं। पन्ना बोली, जब वह मानती ही नहीं तो तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा? पन्ना रघु को बोलती है कि बेटा तुम दूधो नहाओ पूलो, मरते दम तो यही असीस है मेरे रोए रोए से निकलेगी कि अगर लड़के भी अपने बाप के हों तो मरते दम तक तुम्हारा ही पोष मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों में से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अपने पौ बारह है। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया, कुएं से पानी लेने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दो तरह के दल होते हैं, एक बहुओं का और दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं और सासें अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग अलग होती हैं। मुलिया को कुएं पर दो तीन बहुएं मिल गईं। एक से पूछा, आज जो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोधो रही थी? मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है? बहन मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी? मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू बुढ़िया यही चाहती है कि सब जनभर लौंडी बनी रहे, मोटा झोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू बोलती है, किस भरोसे पर कोई मरे? अपने लड़के तो बात ही नहीं पूछें, पराए लड़कों का क्या भरोसा? कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है? अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे, पहले से ही फटकार लगा देना अच्छा है, फिर तो कलंक ना होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया, रघु से बोली, जाओ नहाओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुनाई नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ देखता ताकता रहा। मुलिया बोली, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ और नहाओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ? रोटी तैयार है तो खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर बोला, लेकिन रघु ने नहीं सुना। जरा सी देर में पन्ना आकर बोली कि खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज ना खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से आया नहीं? पन्ना समझ गई कि जब तक लड़के नहीं खाना खाएंगे तब तक रघु भी खाना नहीं खाएगा। अब इतनी देर में बच्चे भी आ गए। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं ना? पन्ना बोलती है, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू बोलती है, जाकर भैया से पूछना आऊं? पन्ना बोलती है, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहेगा न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना बोलती है, उनका जी चाहे एक ही घर में रहें, जी चाहे आंगन में दीवार डाल लें। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका,
सामने फूस की झोंपड़ी थी। वहीं खाट पर रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना बोलती है, जब जी चाहेगा तब खा लेगा। केदार बोलता है, काकी, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सब सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू बोलता है, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण बोलता है, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार बोलता है, वह तो अब अलग हो गए हैं। लक्ष्मण बोलता है, तो अब हमको कोई नहीं मारेगा, तब दादा भी नहीं बोलेंगे। केदार बोलता है, वाह, तब क्यों बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर लेकिन आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा था। और अब लड़कों को साहस हो गया और वो आम के लिए बाग में चले गए। अब इसके बाद रघु का मन बदला और बोला कि जाकर मैं लड़कों को ले आऊं। पन्ना बोलती है, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं। तुम्हें रोकना होता तो तुम रोक लेते, तुम्हारे सामने ही तो गए हैं। पन्ना की पूरी बात भी नहीं हुई थी कि रघु ने नारियल रखा और बाग की तरफ चल दिया। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोंपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती, मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मुलिया ऐंठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में ही पहुंच गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं अच्छा ना होगा। खाना कहीं भगा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। क्या तू समझती है कि घर में आज कोई छोटी बात हो गई है। तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरे घर में फूट का रोग ना आने पाएगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। परालब्ध की बात है। मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छोह तुम्ही को है कि किसी और को है। मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसूरते नहीं देखी। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मुलिया, घाप पर नोन न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा। मैंने ही तो इसे मरमर कर जोड़ा। जिनको गोदों में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज बड़ी आंखों से भी नहीं देख पाता, उन्हें कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए कोई बात भी नहीं कर सकता। मुलिया बोलती है कि तुम ये सब छोड़ो और खाना खा लो। रघु बोलता है कि देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हट छोड़ दे। मुलिया बोलती है, हमारा ही लहू पिए जो खाने न उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मुलिया, मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं। इसके बाद रघु खाना खा लेता है। रघु से मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता और रात को खाना खा लेता है। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहता है। एक अज्ञात संख्या उसके मन पर छाई हुई थी कि जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा था। वह कई बार चौंक कर उठा। उसको ऐसा लगता था जैसे उसके पापा रो रहे हो कि ये तुम ये गलत कर रहे हो। ऐसा लगता था कि भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा हो। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद नहीं आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो जैसे उसने कोई गोहत्या कर दी हो। इस तरीके से 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई, खेतों में मैंने डाल दी गई, बैल बछिए बांट लिए गए। केदार की उम्र अब 19 साल हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब मदरसे जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना ही के पास रहते थे। मतलब रघु के भी अब 2 लड़के हो गए हैं और वो अधिकतर
पन्ना के पास रहते हैं। वही उन्हें उपटन मलती, काजल लगाती, वही गोद लिए फिरती, मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती। उसके दो दो लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, जुनिया। वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती थी। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था, वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक चली थी और खांसी ने जीर्ण कर रखा था। उसे देखकर दया आती थी। खेती तो पसीने की वस्तु है, खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे नहीं हो पाती थी। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था, वह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता, इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का कुछ बोझ हल्का होता। लेकिन मूलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती ही उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता। मजे में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करते वह सलाह देता, महतो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भर दिन रात बढ़ती जाती थी। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर होने लगा। हृदयशूल चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा कि आप ही आप अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टर और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी होती तो रुपए खर्च देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। न वह बसंत मालवी का सेवन कर सकता था और न ही आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती गई। अब पन्ना को अवसर मिलता था तो वह उसे आकर तसल्ली देती, लेकिन लड़के अब रघु से बात भी नहीं करते। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और ईंट रख लेंगे। भाभी भी यही समझती थी कि सोने से लद जाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पन्ना उसको केदार को समझाती कि भाई इसमें रघु बेचारे का कोई दोष नहीं है। केदार कहता चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह अगर मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं जिद करती, यह सब भैया की चाल थी, सब सदी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। उस समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊँख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दे, बहाना बना दिया और रघु खत्म हो गया। रघु के खत्म होते ही मूलिया का जीवन अंधकार में हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह उसके नीचे से खिसक गई। जिस खूंटे के बल वह उछल रही थी वही उखड़ गया। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चे के लिए रोया करती है। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यही कहता मालूम होता कि मारे घमंड के धरती पर पाँव नहीं रखती थी। आखिर सजा मिल गई। अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा, वह किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर वह जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता, जरा दम लेकर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा। अनाज की डांटें खलिहान में पड़ी हैं, ऊख अलग सूख रही है, वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का काम तो नहीं है, आदमियों के लिए वैसे ही खींचातानी हो रही है। तो इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मांडने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मांडने लगी। बैलों को हाँकती और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया? देखते देखते क्या से क्या हो गया।
इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मांगा गया था। वह रग्गू के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुगनी लेकर आई थी। आज उसके न आगे है न कोई पीछे है, लेकिन उसे अलग होने का पछतावा अब भी नहीं था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह न चुप हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी विफल न होने हुआ तो वह भी रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी हुई आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू। हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो चाहे जो करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी माँ, क्या करती। पन्ना, तो तो तुझे यहाँ आने की ही क्या थी। डांट मार न जाती। तीन तीन लड़के तो हैं, वो किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊँख में पानी दे दो। ऊँख में पानी दे दो। ऊँख की सिंचाई भी तो नहीं हुई है, सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा। इस तरीके से उनमें बातें होती रहीं और पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा कि मेरे बेटे तुम्हें अलग नहीं रहने देंगे। केदार तो कहता है कि भैया हमारे लिए मर गए, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, हम भी उनके लिए मर जाएंगे। मुलिया की आंखों से आंसू आ गए। पन्ना की बातों में जो आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी, मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था। जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था, वो इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग्योच्छे पर धिक्कारा। अलग्योच्छे मतलब एक संयुक्त परिवार था जो अलग हो गया था। इस बंटवारे पर मुलिया को बहुत ही धिक्कार महसूस हुआ। इस घटना को भी हुए 5 साल और गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मुलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के भी विवाह हो चुके हैं अभी, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूँगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयाँ आईं, पर उसने हामी न भरी। पन्ना ने कैंप लगाए, जाल फैलाए, पर वह न फंसा। कहता औरतों से कौन सुख। मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो दूसरों की तो क्या। 2 लड़के भगवान के दिए हुए हैं, और क्या चाहिए। बिना ब्याह के लिए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना, और जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार बोलता है, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना बोलती है, समझने ही पर तो है। तू मुलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना बोली, गाली कैसी, तेरी भाभी तो है। केदार, मेरे जैसे लठ लवार को वह क्यों पूछने लगी। पन्ना बोलती है, तू कहने को कहे, मैं तो उससे पूछूं। केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की था लूँ। केदार, नहीं मैं जानता हूँ, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ कहता नहीं है। उसी दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का भी घर बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया बोलती है कि वह तो करने को ही नहीं कहते। पुनिया बोलता कहता है कि ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मुलिया बोलती है कि ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो।
पन्ना बोलती है कि मैंने ढूंढ लिया है। मूलिया, सच किस गांव की है? पन्ना, अभी ना बताऊंगी, मुदा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बस जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुनिया बोलती है कि मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशीलवर और लड़का कहाँ मिलेगा। उस जन्म का कोई साधु महात्मा ही है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन ब्याह न रचाता। कहाँ रहती कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया बोलती है मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पकड़कर मना लाऊंगी। पन्ना बोलती है बता दूं, वह तू ही है। मुलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है मुलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे। पन्ना बोलती है वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं है। डर के मारे कहता नहीं है, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत वदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। तो ये था अलग अच्छा कहानी का अंत।